तो इसका करेक्ट आंसर Bn हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है सिलिकेट। तो सिलिकॉन की अगर बात करें तो सिलिकॉन की एटॉमिक नंबर होता है 14, यानी कि 284। तो अराउंड में सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना सकता है? सिलिकॉन अराउंड में 4 बॉन्ड बना सकता है। तो 3 बॉन्ड रिप्लेस होते हैं विद मिथाइल ग्रुप, और एक पे हमारा आता है क्लोरीन, इसको बोलते हैं सिलिकॉन पॉलीमर। सिलिकॉन में टोटल 4 बॉन्ड होने चाहिए, 3 पे लगता है हाइड्रोकार्बन मतलब कोई अल्काइल ग्रुप, और एक पे लगता है हेलोजन। तो ये हमारा हो जाएगा B3SiCl। फिर बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ये सिलिकॉन है और ये सिलिकेट से, दोनों में अंतर है। सिलिकेट्स क्या होते हैं? सिलिकॉन के ऑक्साइड्स को बोलते हैं सिलिकेट। इसका कह रहा बेसिक यूनिट क्या होती है? तो SiO4 4- को बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट। मतलब बेसिक यूनिट क्या होगी, इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर कि यहाँ O लगा है, फिर आगे SiO लगा होगा, और ये चेन ऐसे आगे कंटिन्यू होती जाएगी। इसको बोलते हैं सिलिकेट। तो सिलिकेट्स हो गए SiO4 4-। फिर होता है फेल्सपर, जो होता है हमारे पास वो 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है। और क्या होता है? एल्यूमिनो सिलिकेट्स को बोलते हैं फेल्सपर। एल्यूमिनो सिलिकेट्स को बोलते हैं फेल्सपर। वो कैसा होता है? 3D में होता है। और ये कह रहा नहीं होता, इस वजह वाला रॉन्ग हो जाएगा। 20th में क्या कह रहे हैं? द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसका हमें इंक्रीजिंग सीक्वेंस बताना है। तो देखो एक पॉइंट पढ़ा होगा कि टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है। 19 का ए होगा। जो फेल्सफर होता है वो 3D स्ट्रक्चर होता है। जो फेल्सफर होता है हमारे पास वो 3D स्ट्रक्चर होता है एल्यूमिनो सिलिकेट का। एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं। हाँ। फिर 20 में कह रहे हैं कि +1 ऑक्सीडेशन किसकी स्टेबल होगी? 20 वाले में एक चीज ये पढ़ा होगा कि किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे आ रहे, जैसे मान लो हम लोग ले लें ग्रुप 15 ले लें, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो ऊपर वाला जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, नीचे वाले उससे 2 कम शो करेंगे। मतलब जैसे नाइट्रोजन अगर +3 शो करेगा तो बिस्मिथ +1 शो करेगा, एक कम 2 कम शो करेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है कि जो बिलो वाले एलिमेंट होते हैं, जो बॉटम वाले एलिमेंट हैं, वो हमारे क्या करते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देता है। तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पर डिफिशियंसी हो जाती है, तो 2 ऑक्सीडेशन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो 20 वाले का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है। फिर 21st में क्या होगा? हाँ, अब आ जाओ। जैसे कार्बन की बात करें, ग्रुप 14 की अगर हम लोग बात करें, तो ग्रुप 14 में क्या आएगा? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और ये लेड। +4 तो शो करेगा, तो सिलिकॉन +4 शो करेगा, लेकिन लेड क्या शो करेगा? +2 शो करेगा, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लेड हमारा +2 शो करेगा। तो अगर कहीं पर ये Pb +4 है, तो यानी कि +2 में जाने की कोशिश करेगा। यस सर। तो ये क्या, और ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है? रिड्यूस। और एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है। और अगर SN होगा तो SN क्या करेगा? 4 में जाने की कोशिश करेगा, यानी कि ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। इनके आंसर चाहो तो कहीं लिख लो, दोबारा से इनको अटेम्प्ट कर लेना क्वेश्चन। सर लिख लिया। अब इसमें बात करें तो कह रहा है एलम एलम क्या होता है? एलम का हमें फॉर्मूला बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। एलम का फॉर्मूला होता है मेटल हो, मेटल के साथ में, वैसे जो आपने पढ़ा वो पढ़ा K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्वाइस डॉट 24H2, ये पढ़ा है। एलम पोटाश एलम इसको बोलते हैं। यस सर। तो अगर सोडियम आ रहा है तो सोडा एलम हो जाएगा। सिंपली इतना पोर्शन हमारा सेम रहेगा। यहाँ हाइड्रेटेड हमारे पास क्या होंगे? वाटर रहेंगे। इस K की जगह कोई मेटल हो सकता है ग्रुप 1 का, इसको बोलते हैं एलम। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम कह रहे हैं बोरेक्स बीज टेस्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म।
जो बोरेक्स बीट टेस्ट होता है, बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ये बोरेक्स का फॉर्मूला होता है। तो बोरेक्स बीट टेस्ट में क्या किया जाता है, कोई मेटल टेस्ट किया जाता है कि गिवन में कौन सा मेटल है हमारा, कॉपर है, निकेल है, क्रोमियम है, क्या चीज आ रही, तो उसको बोलते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। तो बोरेक्स बीट टेस्ट में हमारा जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, मेटाबोरेट बनता है। ऑर्थोबोरेट, टेट्राबोरेट, डबल ऑक्साइड या फिर मेटाबोरेट। तो बोरेक्स बीट टेस्ट में हमारा मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर जो बने वो क्या बनता है, मेटाबोरेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। यस सर। तो बोरेक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। फिर थर्ड में कह रहे हैं कि एलम हेल्प इन प्यूरिफाइंग वाटर। एलम वाटर को कैसे प्यूरिफाई करता है, तो क्या करता है एलम, क्या करेगा, जो वाटर में डस्ट पार्टिकल होंगे उनको कोगुलेशन कर, जैसे पानी देखा होगा, अगर डस्ट वाला पानी है उसको कहीं भर के रख दे तो नीचे थिरा आ जाता है, मिट्टी नीचे आ जाएगी, बालू के पार्टिकल नीचे आ जाएंगे, मतलब क्या होगा, कोगुलेशन हो गया। तो एलम क्या काम करता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको कोगुलेट करने का काम करता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर फोर्थ में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड इज लीस्ट स्टेबल एंड हैज डबल एग्जिस्टेंस, डाउटफुल एग्जिस्टेंस, सॉरी। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने बताया था पीबी जो है वो 2 भी बनाता है, 4 भी बनाता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ज्यादा स्टेबल 2 वाला होगा। तो कौन किसकी डाउटफुल एग्जिस्टेंस हो जाएगी, PbI4 की। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट में कह रहे हैं अनलाइक द अदर एलिमेंट ऑफ इट्स ग्रुप कार्बन डज नॉट फॉर्म CX2 टाइप मॉलिक्यूल बिकॉज, कार्बन CX2 टाइप मॉलिक्यूल को नहीं बनाता है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यानी कि कार्बन राउंड में 4 बॉन्ड आने चाहिए। अगर CX2 बनाएगा तो मान लो CCl2 टाइप का बनाना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बीन, हम लोगों ने पढ़ा था GOC में। और ये कार्बीन अनस्टेबल है, मोर रिएक्टिव है, क्योंकि इसके पास चारों बॉन्ड कंप्लीट नहीं है, यानी कि एनर्जेटिकली दिस इज नॉट पॉसिबल। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। यस सर। 6 में क्या करें, AlI3 व्हेन रिएक्ट विद CCl4 गैस। AlI3 जब CCl4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, AlI3 की अगर रिएक्शन कराई जाएगी CCl4 के साथ में तो ये बनेगा AlCl3 और प्लस CI4। बैलेंस करना है तो इसको 4 कर लो, यहाँ 3 कर लो, यहाँ 4 कर लो, यहाँ 3 कर लो। क्योंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है आयोडीन से ज्यादा निगेटिव, तो क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन को रिप्लेस कर देगा, मतलब एक टाइप से हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन टाइप है। इसलिए 6 ये वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये रिएक्शन क्लियर हुई। सर एक बार और बता। कह रहा है कि AlI3 की CCl4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है देन आयोडीन, तो क्लोरीन क्या करेगा, एल्यूमिनियम से आयोडीन को रिप्लेस करा देगा। तो AlI3 कन्वर्ट हो जाएगा हमारा AlCl3 में। बस सिंपल इतना है। और CCl4 का CI4 बन जाएगा। 7th में क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड इज करेक्ट। एल्यूमिनियम AlCl3 जो होता है वो मॉलिक्यूल, इट एग्जिस्ट एज AlCl3 मॉलिक्यूल, ठीक है, इट इज नॉट, अच्छा ये डाइमर बनाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। जो AlCl3 होता है वो हमारा स्टेबल नहीं होता है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑक्टेट। तो ये हमारा डाइमर फॉर्म में Al2Cl6 के फॉर्म में स्टेबल रहता है। जैसे BH3 इंडिविजुअल स्टेबल नहीं रहता है तो ये अपना डाइमर बनाता है, तो क्या बनाता है, B2H डाइमर फॉर्म में स्टेबल रहता है। और AlCl3 हमारा क्या होता है, AlCl3 हमारा होता है लुईस एसिड, क्या होता है, लुईस एसिड होता है, और ये हमारे पास हाइड्रोलाइज हो जाता है विद वाटर। तो अगर इसको सब्लाइम वाली रिएक्शन देखी जाए AlCl3 की, इसको अगर सब्लाइम किया जाएगा तो ये हमारे पास रिएक्शन देता है AlCl3 with water, then this convert into AlOH whole thrice और plus 3
HCl, तो इसको बैलेंस करना है तो यहाँ 3 कर ले, यहाँ 3 कर ले, बैलेंस हो जाएगी। तो AlCl3 क्या होता है? एसिड होता है, लुईस एसिड। इसलिए ये वाटर से रिएक्शन कर लेता है और क्लोरीन हमारा OH रिप्लेस हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक बार ये 1 to 7 क्वेश्चन देख लो, एक बार जितने भी क्वेश्चन थे। देख ले। इनके आंसर्स नोट कर लिए हैं? यस सर। आंसर्स नोट कर लेना, जिससे दोबारा रिवीजन में इजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखने कह रहे हैं थर्माइट क्या होता है। तो थर्माइट ये डायरेक्ट याद रखना होगा। थर्माइट जो होता है वो मिक्सचर होता है आयरन ऑक्साइड का और एल्यूमिनियम के मिक्सचर को बोलते हैं थर्माइट। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के मिक्सचर को बोला जाता है थर्माइट। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आयरन का ऑक्साइड ले लो जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर 3 है आयरन की, और एल्यूमिनियम, तो इसको बोला जाता है थर्माइट। तो ये डायरेक्ट याद रखने वाला है। फिर 14 में भी वही चीज पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाउडर, हो जाएगा। हाँ ये देखो अभी हमने बताया था। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होता है? बोरॉन नाइट्राइड को बोलते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। और बोरॉन इसकी जब रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से तब बनता है हमारे पास इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका फॉर्मूला आप ऐसे याद रखना, B3N3H6, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। नाम होता है बोराजीन। तो बोराजीन को बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, कई बार पूछा गया है इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में। फिर 16 में क्या कह रहा है? एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ पोटासियम गिव्स। अगर इसका एक्वस सोल्यूशन लिया जाएगा तो क्या देगा? 2 टाइप ऑफ आयन, 1 टाइप, 4 टाइप, 3 टाइप आयन। तो देख लो पोटासियम का फॉर्मूला क्या होता है? पोटासियम का फॉर्मूला होता है K2SO4 नोट Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2O। तो कितने आयन देगा? पोटेशियम क्या आयन देगा, एल्यूमिनियम क्या आयन देगा, सल्फर क्या आयन देगा, सल्फेट क्या आयन देगा। टोटल कितने देगा? 3 आयन देगा हमारे। तो 3 टाइप ऑफ आयन का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? यस सर। हाँ इसके बाद में देखते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, जेई में भी पूछा गया है, एडवांस में भी आया है, हर जगह आता है। कह रहे हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 13 फॉलो द ऑर्डर। इसका आप डायरेक्ट ऑर्डर याद रखना। इसका करेक्ट आंसर है डी, बोरॉन। बोरॉन की हमारे पास सबसे मैक्सिमम आएगी, उसके बाद में एल्यूमिनियम। गैलियम की जो होती है वो एल्यूमिनियम से भी कम होती है और आयोडीन से ज्यादा होती है। ठीक है, फिर इंडियम, फिर थैलियम। तो इसका ऑर्डर याद रखना, ये एक्सेप्शन की केस है, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर होता ये है कि वैसे तो रेगुलर ऑर्डर आना चाहिए, या तो इंक्रीज करे टॉप टू बॉटम या डिक्रीज करे। लेकिन जो गैलियम होता है वहां पर हमारा एफ ऑर्बिटल यूज होने लगता है, तो एफ का हमारे पास स्पिनिंग इफेक्ट कम होता है, जिसकी वजह से उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, यस सर। इंपॉर्टेंट है 17 वाला, 17 वाला इंपॉर्टेंट है, 15th वाला इंपॉर्टेंट है, 13th वाला इंपॉर्टेंट है, और ये बोरेक्स बीट टेस्ट वाला भी पूछा जाता है यहाँ पर। खैर, फिर 18 में क्या कह रहे हैं? द लिक्विफाइड मेटल विच एक्सपेंड ऑन सॉलिडिफिकेशन इज। गैलियम होगा इसका। गैलियम होगा इसका, डायरेक्ट गैलियम, 9th-10th में भी पढ़ा होगा, गैलियम हो जाएगा इसका। नाइनटीन्थ वाला क्वेश्चन आपके नीट में आया है, पर वो अलग तरीके से आया, मैच द फॉलोइंग में आया है। कह रहे हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड अमंग द फॉलोइंग। इसमें से एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो हमारा गैलियम वाला है। तो सिंपल इसके लिए एक चीज याद रखो, अगर ग्रुप 13 के ऑक्साइड बनाए जा रहे हैं, जैसे इसका बोरॉन का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, या गैलियम का है, इंडियम का है और थैलियम का है, ठीक है, याद रखना ये चीज।
इनके सबके मान लो ऑक्साइड बनाएंगे, फॉर्मूला जो भी है, हम केवल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो जो बोरॉन को होता है एसिडिक होता है, ठीक है, और इंडियम और थैलियम के जो होते हैं ये बेसिक होते हैं, और बाकी एल्यूमिनियम गैलियम के जो आते हैं वो एम्फोटेरिक आते हैं, ठीक है। मतलब यस कि सर। ऊपर सबसे पहला एसिडिक है, नीचे के दो बेसिक हैं, बाकी बीच के दो एम्फोटेरिक आ जाएंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका गैलियम वाला हो जाएगा। अगर एल्यूमिनियम देता तो हम लोग एल्यूमिनियम के भी चूज कर सकते थे। एल्यूमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड हमारे कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। एक बार ये सब क्वेश्चन देख लो, इनके आंसर टिक कर लो। टिक कर ली। आंसर्स रिमूव कर दें? यस सर। इसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहे हैं ऑर्थोबोरिक एसिड, एक हमने आपको टेबल दी थी स्टार्टिंग में, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की, यस। उसमें टेबल लिखी हुई है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, ऑर्थोबोरिक एसिड के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं H3BO3। बट यहाँ कुछ और पूछ रहे हैं, करें ऑर्थोबोरिक एसिड क्या करता है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड क्या करता है, तो एसिड एसिड होना चाहिए तो H प्लस लूज करना चाहिए, बट ये H प्लस लूज नहीं करता, ये क्या करता है, OH को गेन कर लेता है। इसका करेक्ट आंसर डी है। इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी कि H3BO3 की जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट हो जाता है BOH होल 4 माइनस में। इसकी एनसीईआरटी में रीजनिंग भी पूछी गई है एसिड, एसिड होने के भी इसको H प्लस लूज करना चाहिए था, तो बनना चाहिए था BO3 3 माइनस टाइप का बनना चाहिए था, बट ये इस टाइप का बना देता है, हाइड्रोक्साइड टाइप से बना देता है, ठीक है। यस सर। तो ऑर्थोबोरिक एसिड क्या करता है, एक्सेप्ट OH माइनस आयन, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। BH3 क्या होता है, BH3 हमारा होता है लुईस एसिड, बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑक्टेट, तो इसलिए हमारे पास बिहेव करता है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, तो यानी कि बिहेव करेगा एज अ लुईस एसिड। इससे रिलेटेड जितने भी आएंगे, यानी कि BF3 हो गया, BCl3 हो गया, BBr3 हो गया, BI3 हो गया, ये सब हमारे क्या होंगे, ये भी हमारे बिहेव करेंगे एज अ लुईस एसिड। तो इनका ऑर्डर क्या आएगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। यस सर। तो ऊपर से नीचे जाने पर इसका ऑर्डर हमारा इंक्रीज होता है, यानी कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड हमारा क्या होगा, BI3 होगा। ऊपर से नीचे जाने पर जो लुईस एसिड का ऑर्डर है वो इंक्रीज होगा, तो BI3। क्यों, साइंस। BH3 हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो हाँ, तो अगर आयोडीन में जाएंगे उसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल भी आ रहा होगा, तो इसकी वजह से और ज्यादा डिफिशियंसी हो जाएगी। तो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट तो एसिड, मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट देन मोर एसिड, इस तरह से BI3 वाला ज्यादा हो जाएगा। 9th वाले में आ जाए अगर, द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ सिलिका इन सीमेंट, ये तो डायरेक्ट याद रखने वाला है, इसका 20 से 25% होता है, 20 से 25% आता है सिलिका के, इसको डायरेक्ट याद रखने वाला है। 11th वाला भी डायरेक्ट याद करने वाला, आइसोलेशन चैप्टर में आप पढ़ोगे। तो 11th का हमारा हो जाएगा CuSN होना चाहिए, CuSN वाला यार इसी को ले लो, CuC वाला ले लो, CuSN। इसके हम टेबल देंगे, देखो अगर होगी हमारे पास। हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वो प्रोसेस होता है जिससे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनफ्यूज्ड materials remain the three different type of layer, ठीक है। these layer remain separated even in electrolytic reduction, because electrolytic reduction क्यों किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो लेयर्स होती हैं उनकी थिकनेस कम ज्यादा होती है, यानी कि उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम ज्यादा होती है, इस वजह से इलेक्ट्रिकली किया जाता है। इसका बी होगा। 24 वाला देखते हैं क्या है, B2O3 की रिएक्शन कराएंगे, किससे कराएं, 24 वाले के लिए रिएक्शन देखना क्या है, B2O3 की रिएक्शन कराई जाएगी कार्बन के साथ और क्लोरीन के साथ में,
तो ये फॉर्मेशन करेगा BCl3 का और CO का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल याद रखो, बोरॉन ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन एंड क्लोरीन देन फॉर्म BCl3, बस ऐसे याद रखो, जो बेसिक बनता है BCl3 बनेगा। 23 में क्या कह रहे हैं? एल्यूमिनियम रिएक्ट विद कास्टिक सोडा, तो क्या बनेगा? ये तो 9th 10th का क्वेश्चन है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है, ये तो 10th में रिएक्शन पढ़ी होगी। एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में और वाटर के साथ में, तो ये बनता है NaAlO2 और प्लस H2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। तो डायरेक्ट याद रखना, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद NaOH या कास्टिक सोडा देन गिव सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। जैसे आपने पढ़ा होगा में केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, 10th में पहले चैप्टर में, उसमें बनता है सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, तो वही चीज यहाँ यूज की गई है। फिर 22 में क्या कह रहे हैं? Which of the following properties of aluminum makes it useful for food packaging? क्योंकि इसकी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी लो होती है। 21 क्या है? बोरेक्स इज यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट बिकॉज इट ऑन डिसॉल्विंग इन द वाटर टू गिव। बोरेक्स की जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्कलाइन सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। Which of the following has least melting point? ये तो कर लेंगे। सी। हाँ, फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये गैलियम वाला हो गया, सॉलिडिफिकेशन गैलियम हो गया। इसकी 21st वाले की रिएक्शन देख लो। 21st वाले की रिएक्शन कह रहे हैं कि बोरेक्स की जब इज यूज एज अ क्लीजिंग एजेंट डिसॉल्विंग इन वाटर, तो इसकी रिएक्शन देख लो कि जब हम लोग Na2B4O7 की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, तो ये बनता है हमारे पास, ये फॉर्मेशन करेगा बोरिक एसिड का विच इज H3BO3 और NaOH का फॉर्मेशन करेगा। सिंपली याद रखो, बोरेक्स विद वाटर गिव बोरिक एसिड एंड NaOH, बस याद होगी रिएक्शन। बोरेक्स विद वाटर गिव बोरिक एसिड एंड NaOH। रिएक्शन लर्न 21st वाले की। यस सर। बोरेक्स रिएक्ट विद वाटर देन गिव बोरिक एसिड एंड NaOH। तो NaOH बन रहा है यानी कि अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बन जाएगा। ये वाले इनके आंसर टिक कर लो, तो ये क्वेश्चन देख लो एक बार। टिक कर लिया। हाँ, ये रिवाइज करना। अभी एक इसका कल एक पेज और डिस्कस करेंगे, फिर ये आपसे सॉल्व कराएंगे। यस सर। अब ये करना, अब जो आपके पास GRB वाली बुक है, उस GRB वाली बुक से बोरेक्स की और बोरॉन हाइड्राइड की इसकी प्रिपरेशन पढ़ लेना, केवल प्रिपरेशन। बोरेक्स और बोरॉन हाइड्राइड की प्रिपरेशन केवल पढ़ लेना उससे, GRB वाली बुक से, ठीक है? बाकी हम क्वेश्चन से रीजनिंग बताते जाएंगे, क्वेश्चन करते रहेंगे, तो उससे रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली करने क्वेश्चन ही है। इतना करना, फिर हम लोग कल इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और सोल्यूशन रिवाइज कर लेना, जो नोट्स भेजे हैं उसमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व है। यस सर, कर रहा। कल अभी एक और क्लास करेंगे इसकी P ब्लॉक की, फिर सोल्यूशन में आ जाएंगे, तब तक P ब्लॉक इतना रिवाइज करना।